हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद चैनल पर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम, यानी कि एयरफोर्स के एग्जाम में हम लोग कैसे ज़्यादा स्कोर को पा सकते हैं, कैसे ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स ने एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि उस समय आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोगों को भी तैयारी पर लग जाना चाहिए। जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है लर्न विद प्राइम मेंबर्स द्वारा, यानी कि जिन लोगों ने लर्न विद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया था, उनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह ये है कि कैसे हम लोग अपना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं फिक्स टाइम में। जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा, जो लर्न विद ऑनलाइन टेस्ट होता है वहाँ पर आपका सेक्शनल वाइज होता है, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और जगह पर आप लोगों को एक साथ मिलते हैं तो इंग्लिश का टाइम आप लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं सभी स्टूडेंट्स द्वारा दोहराई जाती हैं, और जो एनडीए का एग्ज़ाम अभी हुआ वो स्टूडेंट्स भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के दौरान हम सभी करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग सोचते रहते हैं, मैंने ये सिलेबस कवर नहीं किया, मैंने ये टॉपिक नहीं किया, मैं इसको पढ़ना भूल गया, या मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, या मेरा फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट नहीं है, कवर नहीं किया है मैंने। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम सोचकर अपने आप को टेंशन में लेकर आते हैं और इसकी वजह से हमारा पेपर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमें फेलियर की ओर लेकर जाता है। सेकंड कॉमन मिस्टेक है टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यानी कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड थर्ड, स्टक इन 2 to 3 क्वेश्चन, यानी कि 2-3 क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि मेरे पे आ रहे हैं, लेकिन उस समय वह फॉर्मूला याद ना होने की वजह से, या कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, या एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया उसमें जो आंसर है वो सही नहीं है, जो आप मैच नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो वहाँ पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टिक रॉन्ग आंसर इन स्पीड और हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी में सही आंसर को आते हुए भी आप लोग गलत पर टिक कर देते हो, तो ये भी एक आपका कॉमन मिस्टेक है जिसमें हमारे मार्क्स कटते हैं। एंड द लास्ट, अनेबल टू रिकॉल फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वह ये आती है कि फॉर्मूला को रिकॉल करना, और ये प्रॉब्लम सभी में कॉमन होती है, फॉर्मूला को रिकॉल कर पाना एग्जाम के दौरान। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम थिंक अबाउट नॉट कवर्ड सिलेबस। आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे से ये कवर नहीं हो पाया, या मैं ये टॉपिक में नहीं पढ़ पाया, एंड टाइम पे मैं ये करना चाह रहा था पर हो नहीं पाया। तो अब आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों ने क्या क्या तैयार कर रखा है, और मेडिटेशन कीजिए जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता। किसी से बात मत कीजिए, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम में उसे पूरी कीजिए, जैसे कि थंब इम्प्रेशन लगाना और सिग्नेचर करना और अपना फ़ोटो पेस्ट करना। तो ये सभी प्रोसेस को कीजिए और उसके बाद आंख बंद कर बैठ जाइए जब तक आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने घर पर भी यही माहौल बनाना होगा कि जब भी आप लोग किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, चाहे वो आपका किसी प्रैक्टिस सेट का हो या टेस्ट सीरीज़ का हो, तो उससे पहले आप लोग आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, फिर उसके मेडिटेशन करने के बाद फिर आप एग्ज़ाम को दीजिए, और एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ये सोचिए आप लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग इस तरीके से घर पर कर पाते हो तभी आप लोग एग्ज़ाम में इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, वरना एक दिन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सेकंड प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यानी कि 25 क्वेश्चन हैं जैसे कि आपके फिजिक्स और मैथ में, तो इनको 20 मिनट में कैसे सॉल्व करें। तो आपको ज़रूरी नहीं है 25 के 25 क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं 10-10 रही है अभी तक। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन कम रहते हैं, और रागा में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो 10 आप लोगों का लीस्ट टारगेट रहता है, लेकिन आप लोग अभी से 15+ लेकर चलिए कि आपके 15+ आने चाहिए, तभी आप लोग इसमें बने रहोगे, वरना आउट हो जाओगे। तो 25 क्वेश्चन में से 15 मार्क्स लाने के लिए आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हो,
मैक्सिमम आप लोग सोचिए मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे मुझे 20 क्वेश्चन कौन से करने हैं, 5 क्वेश्चन कौन से नहीं करने हैं? तो वह आपका एक तो होगा लास्ट जो प्रॉब्लम थी, अनेबल टू रिकॉल फॉर्मूला। अगर आपको किसी के फॉर्मूले को याद करने में प्रॉब्लम आती है, रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है, तो वह क्वेश्चन हो सकते हैं 1 या 2। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें आपको डाउट हो या आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को लीव कीजिए, उसे अननेसेसरी अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी और आपका टाइम भी घटेगा। यानी कि जो हम 5 मिनट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमें आ रहे होते हैं लेकिन उनका आंसर नहीं निकल रहा होता है, तो उन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वह ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको टारगेट रखना है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, जिससे कि आपके 15+ मार्क्स आसानी से आ सकें। ये सभी के लिए है, कुछ टॉपर्स हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं और कुछ लोअर स्टूडेंट हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, स्टक इन 2 to 3 क्वेश्चन, टाइम वेस्टेड इन फ्यू क्वेश्चन। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन में आप लगे रहना कि मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटिव है, आप उसे करे जा रहे हो, तो उस चीज़ से आपको बचना है। अगर आप पर नहीं आ रहा है, 1 मिनट आप लोग उसको वेट कीजिए। अगर 1 मिनट में नहीं आ पा रहा है तो आप उसे क्वेश्चन को छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फोर्थ प्रॉब्लम है आपकी, टिक रॉन्ग आंसर इन स्पीड और हेस्ट। यानी कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलत आंसर को टिक करना। कैसे? जैसे ये आपका कोई क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शंस हैं और इसके जो करेक्ट आंसर है वो कुछ इस तरीके से 2, 3, 1, 4। तो अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है 2 और जैसे आप लोगों का आंसर 2 आया, आप लोग क्या करोगे, सेकंड पर टिक कर दोगे, जबकि 2 इसमें है ना कि इसमें। तो ये वाली मिस्टेक भी होती है जब आप लोग हड़बड़ी में होते हो। तो इस चीज़ से जब भी बचा जा सकता है जब आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी और आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो। यानी कि आपको उन क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जिनमें आपको डाउट हो। एंड द लास्ट प्रॉब्लम, अनेबल टू रिकॉल फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, उसे लास्ट के लिए आप लोग छोड़ सकते हो। जैसे कि 20 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं तो अब जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर उनमें आपको 2 से 3 मिनट मिलती हैं तो आप सिंपल उसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मैं और आगे के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करूं। अगर आपको लगता है कि इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो, याद आ सकता है, तो उसे 1-2 बार लिखिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जब घर पर प्रैक्टिस करते हो तो एक ही पेपर में, एक ही पेज में उन सभी चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। यानी कि घर पर आप लोगों के पास रफ होती है तो आप ज़्यादा पेजेस को यूज़ कर लेते हो, लेकिन जब आप लोग सेंटर्स पर जाते हो तो वहाँ पर पेजेस आपको लिमिटेड मिलते हैं, 1 मिलता है या 2 मिलता है। तो आप लोग उसे फोल्ड कीजिए और छोटा छोटा लिखकर उसे करने की कोशिश कीजिए घर पर ही। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग घर पर बड़ा लिख लेते हो लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, छोटा छोटा हम लोग लिखते हैं, तो एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम आती है -+ की। तो वही प्रॉब्लम अगर आप लोग यहाँ से लेकर चलोगे, अभी से लेकर चलोगे, तो ये आपको प्रॉब्लम एग्ज़ाम में नहीं आएगी। आई होप आप सभी को ये 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में पता चला होगा जो कि हम अक्सर करते हैं। तो आप लोगों को इन्हीं को अवॉइड करना है और ये अवॉइड एक दिन में नहीं होती। अभी आपके पास 2 महीने का समय है, आप लोग इन्हें डेली प्रैक्टिस से कर सकते हो। और मैक्सिमम स्कोर आपका जब ही होगा जब आप लोग क्वेश्चन को छोड़ने की आदत बनाओगे। यानी कि ऐसा बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि मुझे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। और जो लर्न बाय प्राइम के स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वह ये है कि वो अपने टाइम को पूरा यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि टाइम से पहले ही एग्ज़ाम को सबमिट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हर क्वेश्चन को चेक कीजिए अगर आपके पास टाइम बच जाता है। हालांकि टाइम बचेगा नहीं तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को उसी को टिक करना है जो आपका कॉन्फिडेंट हो। और वह कॉन्फिडेंट जब भी बन पाएगा जब आप लोगों की प्रैक्टिस रेगुलर हो। और उस ऑप्शन का यूज़ ज़रूर कीजिए, जैसे कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अभी मुझे दोबारा चेक करना है तो रिव्यू वाले ऑप्शन को ज़रूर टिक कीजिए, जिससे कि आप उसे एंड में भी देख पाओ। आई होप आप सभी को ये सारी प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी और इनसे आप लोग कैसे बचेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और आपकी ही डिमांड पर ये वापस आया है, तो फिर से हम उसे सेम प्राइस पर लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की डेट एयरफोर्स ने दे दी है
तो हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 महीने हैं तो हम 2 महीने में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे और टेस्ट सीरीज़ के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो लर्न विद प्राइम टेस्ट सीरीज़ को। ये आपकी बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को इसे ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टेस्ट होते हैं वो सेक्शनल वाइज होते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है टेस्ट सीरीज़ परचेज के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम स्टार्टिंग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपका ये है, आप लोग इस पर मैसेज कीजिए, आपको यहाँ पर टीम रिप्लाई ज़रूर करेगी। और ये आपकी एक अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है जो कि लिमिटेड समय तक के लिए है। अगर आप लोग इसे अभी ज्वाइन करते हो तो आपको ये इस प्राइस में मिलेगा, बाद में आपके दिन भी कम होंगे और ये प्राइस भी बढ़ेगा। और हम कभी भी आपको बोथ ग्रुप के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं। तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे तो टेस्ट सीरीज के अलावा कई सारे वीडियोस क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँगा टेस्ट सीरीज लेकर, ये बात सही है कि आपको वीडियोज़ में काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चैट चलती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा नहीं होता। जब आप लोग खुद से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है, बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। थैंक यू।